गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? आई होप के अच्छे से होंगे। सब राजी खुशी और स्वस्थ मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी मस्त हूँ और अच्छे से हूँ। सुबह के 4:30 बजे उठी थी, घूमने फिरने गए और उसके बाद हम घूम फिर के आते के साथ मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। मैंने कहा झाड़ू वाड़ू सब लगाऊंगी बाद में, आज सबसे पहले मैं मशीन ही लगा लूँ। बेटा आया हुआ है, कुछ तो हमारे कपड़े थे, कुछ वो भी ले आया बहुत सारे। तो सबसे पहले मैंने कहा मशीन लगाने का ही काम किया जाएगा। बस मैंने इसके साथ आते के साथ मशीन लगाई, क्योंकि बादल भी एकदम काले बने हुए थे। मैंने कहा आज कपड़े भी धोने हैं, कल बृहस्पति था, बृहस्पति में हम धोते नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा आज धोने ज़रूरी हैं। तो फिर मैंने क्या किया, सुबह बस वॉक करने गए हम, आधा घंटा ही वॉक करके आ गए। फिर हमने अपना कॉलगेट वगैरह मुँह हाथ वाथ धोया। तो मतलब 4:30 बजे उठे थे, 4:45 बजे तक हम निकले और 5:15 5:30 आए। तो देखा दिन का निकला हुआ है और फटाफट मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ। मैंने साथ की साथ ही लगा ली, जिससे मेरा 6:30 बजे तक कपड़े तो धुल गए। लेकिन ऊपर मौसम बड़ा ख़राब था तो मैंने ऊपर डाले नहीं, मैंने सोचा नीचे ही डाल दूँगी। लेकिन मैंने भर करके टब में ही रख दिए थे। तो बस इसी तरह से कि कश्मकश में थे कि मौसम कैसा है, या तो नीचे डालें या ऊपर। क्योंकि नीचे डालने में पता है क्या है, कपड़े में दिक्कत नहीं है, पंखा चला दो सूख जाते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो धूप में आता है। कपड़ों में अकड़नपन आ जाता है जो अच्छा था। तो बस मुझे फिर थोड़ा सा ये रहता है कि कपड़े थोड़े अच्छे से हो जाएं बस। तो फिर मैंने अपना इसी के हाथ ड्रायर चला दिया, कपड़े तो मेरे हो गए। देखिए 2 टब भर गए और अभी उधर भी मैं डाल आई हूँ बालकनी में सारे में। और उसके बाद मेरे 2 टब अभी भी कपड़े हैं। बस मैं नहा धो के आई पूजा करने। सबसे पहले मेरा काम है उठकर नहा धो के पूजा करने का, झाड़ू वाड़ू लगा के। लेकिन आज मैंने क्या किया, झाड़ू मैंने कहा बाद में लगाऊंगी। इधर नहा धो के मैंने कपड़े धोए, कपड़े धो के अपना बाल वाल धो के नहा धो के मैं पूजा करने आई, क्योंकि पूजा में लेट हो गया तो फिर मुझे मंदिर भी जाना होता है। तो मंदिर सुबह ही होया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बंदर इतने आ जाते हैं। आज भी बंदर बहुत थे, किसी दिन मैं दिखाऊंगी आपको, बंदर बहुत हो जाते हैं। फिर हम शिव जी पे जल चढ़ाना है, बस यहाँ पे वीडियो ढंग से नहीं आ पाई हमारी। नीचे भगवान जी के तो दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन मैंने देखा नहीं, मैंने विंडो में रख देती हूँ, लंबाई में रखते हैं तो आ जाता है। बस इस तरह से रखा तो नहीं हो पाई, मुझे मालूम नहीं हुआ। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो जो भी है। तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी बस कि हम मंदिर नहीं गए आज, कई दिन बाद जैसे ये वीडियो शेयर करी। वैसे मैं लेकर नहीं जाती वहाँ पर, मैं फ़ोन आज ही ले गई। बस वहाँ पर अपना मंदिर गए, मंदिर से हमने जल वल चढ़ाया, घर आए। बेटे ने फरमाइश करी पूड़ी आलू बना दो, दिन में राजमा चावल बना दो। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं उठ भी जल्दी गई थी, अच्छा हुआ। जाते के साथ मैंने फटाफट से पूड़ी, देखिए वहाँ पे मंदिर में कितने अच्छे राधा कृष्ण थे। आते ही मैंने आलू की सब्जी रखी बनने के लिए। आलू मेरे बॉयल किए हुए थे, मैं बॉयल करके गई थी, कपड़े धोने के साथ साथ मैंने उबाल दिए थे फटाफट से ही। बस मैं छील करके गई थी। अब वो वीडियो मैंने आपकी शेयर नहीं करी। तो बस मैं क्या, कुछ मैं शेयर कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती। आपको पता है मैं अकेली वीडियो एडिट करने वाली हूँ, अकेली बनाने वाली। तो फिर मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, मैं कुछ एडिट कर दे, कुछ तो आप अपलोड कर लेती हूँ, कुछ मैं नहीं बना पाती वीडियो। अगर मैं सारा दिन बनाती रहूँ तो मेरा सारा दिन काम ही नहीं निपटेगा। तो मैं तो कुछ वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। बस ये है मेन मेन कर पाती हूँ। तो बस मैंने पूड़ी आलू का नाश्ता वाश्ता करा। 8 सवा 8 बजे मैंने इन लोगों को नाश्ता भी करा दिया था। और 10 बजे तक आज मैं कपड़े वपड़े धो के, यहाँ तक कि दिन का खाना भी बना के बिल्कुल एकदम फ्री हो गई थी। और इतने सारे कपड़े धोए फिर मेरे माइंड में आ रहा था कि अपना नाश्ता वाश्ता करने के बाद से कि कपड़े जो हैं, बारिश तो आई नहीं, कपड़े ऊपर ही डाल दिया जाए। मैं रसोई में आई, मैंने आज आटे का ड्रम वगैरह था और नीचे एक ड्रम और था जिसमें छोटा मोटा सामान मेरा जैसे बच जाता है तो मैं डाल देती हूँ। दोनों ड्रम मैंने निकाल के मांजे धोए। नीचे नल नहीं है, इसलिए मुझे जग में पानी भर भर के ऊपर ही धो धा के नीचे रख दिया। मैंने कहा इतने निचड़ जाए, मैं इतने ये बर्तन मांज लेती हूँ। फिर मैंने फटाफट से बर्तन मांजे, ड्रम में बाहर रखा ही, वो सूख जाएंगे ज़रा, पानी वानी निकल जाएगा। फिर अपना मैंने बर्तन वर्तन करके, मैं आज 8:30 बजे बिल्कुल फ्री थी नाश्ते का काम करके। मैंने फटाफट बर्तन साफ़ करे। आज मुझे बहुत सुकून मिला कि मैं जल्दी जल्दी खाली हो गई।
और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि फटाफट से बर्तन मांजे और अपना फिर मैं कपड़े लेकर के छत पे चली गई। थोड़ी देर घूमती रही छत पे, मैंने कहा कपड़े भी डाल देती हूँ, बंदरों का डर रहता है, थोड़ी देर ऊपर ही रुक जाऊँगी। यहाँ वाले कपड़े तो पड़े रहे, लेकिन जो कमरे में कपड़े डाले थे वो मैंने सारे छत पर ले गई थी। तो बस इसके साथ ही मैं आई बेडशीट पे बैठ जा जो नीचे वाली बेडशीट है, आज मैंने कहा जब मैं चेंज करती हूँ कपड़े धोती हूँ तो मैं नीचे वाली बेडशीट भी झाड़ देती हूँ। असल में क्या है, मेरे नीचे गद्दे जो बिछे हुए हैं उनके कवर नहीं है। मैं सोच रही हूँ उनके कवर बनाऊँ। ये रुई के गद्दे भरे हुए हैं, इनके कवर घर पे ही बनाऊंगी। फिर मेरे ध्यान आया इनके जो बेटा बेडशीट लाया ना, वो कह रहा है बेडशीट तो आ गई मम्मी, पिलो कवर जो है दूसरे सामान के साथ 1-2 दिन बाद आएगी। मैंने कहा कोई नहीं, आज जो मेरा बेटा बेडशीट लाया था मैं वही बिछाती हूँ, चलो। बस तो फिर मैं पिलो कवर दूसरे निकाल लिए वाइट वाली चादर के। मैंने चादर बिछाने की मैंने कहा देखूँ ज़रा, लेके आया तो बिछाई ले। फिर पर ना ये छोटी थी थोड़ा सा साइड से, पहले मैंने इधर से बिछाई, बिछी तो बिछ नहीं पा रही थी। फिर मैंने दोबारा उठाई, देखिए ऊपर हो रही। फिर मैंने क्या किया, इस तरह से बिछा के देखती हूँ। फिर मैंने इस तरह से बिछाई और मैंने इस तरह से बिछाई तो इस तरह से आ तो गई, लेकिन पूरी पूरी आई। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही कंप्लीट आ रही है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब लेके आया बच्चा तो कोई नहीं। पर प्रिंट अच्छा लग रहा था मुझे, दो सेम एक जैसी ले आया। कह रहा है एक और भी है, वो दूसरे सामान में आएगी, जब अगली बार आऊँगा तो मैं सामान ले आऊँगा फिर। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, उसमें पिलो कवर भी रह गए। मैंने कहा कोई नहीं, पिलो कवर भी जब ही आ जाएंगे फिर। बस मैंने इसके साथ ही अपना फिर डस्टिंग वगैरह करी। ये कूलर मैंने रात बाहर निकाल दिया था, फिर अंदर ही कर लिया, क्योंकि ना दिन ये कपड़े वपड़े डालो गैलरी में तो बहुत इलझता है, फिर सामान मतलब आना जाना मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने बस कढ़ाई का तेल खाली करा, राजमा में रख गई थी साथ की साथ उबलने, क्योंकि इसमें ना एक सीटी दिलाने के बाद ठंडा पानी डालना पड़ता है। रात को तो मैं भिगो के नहीं रखती, मैं भी बिना भिगोए बनाती हूँ राजमा। बस एक सीटी दिलाने के बाद उसमें ठंडा पानी डाल दो, 15 मिनट में राजमा गल जाती है। बस मैंने ठंडा पानी डाला और तुरंत बंद करके दोबारा से रख दिए फिर से, और अपना राजमा हो जाएंगे। फिर मैंने कहा मसाला वसाला करके फिर मैं छत पे ही आ गई। खैर मैंने कहा छत पे कपड़े डालती हूँ, थोड़ी देर मैं छत पे डाल के आई कपड़े, थोड़ी देर घूम फिर के भी आई। फिर मैं नीचे आई, 10-15 मिनट घूम के ऊपर वॉक करके फिर मैंने कहा पड़े रहे कोई नहीं कपड़े, ध्यान भी रखूँगी। मैं जाल भी थोड़ा सा हटाया ही थी, मैंने कहा यहाँ से ध्यान रखूँगी मैं कपड़ों का। तो बस मैंने फिर ये नीचे ही आ गई, मैंने कहा लेट हो जाएगा। फिर ये बेटा मेरा आटा लेके आया था, मैंने कहा ड्रम में डाल दूँ, सुबह ड्रम धो के मैंने, आज धूप तो निकली नहीं, फिर मैंने पंखे के नीचे ही अपना धो धा के जैसे थोड़ी निचड़ने रख दिया। फिर कपड़े से पहुँच के मैंने पंखे के नीचे सुखा दिए। फिर मैंने इसमें आटा डाल के रख दिया और दूसरे वाले ड्रम में जो थोड़ा थोड़ा सामान बचा हुआ था वो भर के वो भी मैंने नीचे ही रख दिया। तो ये दोनों ड्रमों में आटा आ गया। अब इसी तरह से हम चलते हैं, अब झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, साथ में पोछा लगाएंगे, क्योंकि इधर मेरे राजमा चावल बन रहे हैं, उधर मेरा झाड़ू पोछे का काम भी हो जाएगा साथ की साथ ही। तो चलिए फिर मैं यहाँ फटाफट राजमा चावल रख देती हूँ, दोनों काम मेरे फटाफट से होते चले जाते हैं। और साथ की साथ मैं रसोई भी साफ़ करती रहती हूँ कि रसोई भी गंदी ना हो, बर्तन वर्तन भी साथ की साथ ही करती चली जाती हूँ। तो बस ये है, नाश्ते के और खाने के बर्तन तो हो जाते हैं, बाकी मैं जब खाना वाना बनाती हूँ जो थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं मैं साथ की साथ ही करती रहती हूँ, कि जिससे रसोई ही गंदी ही ना हो। किचन, मुझे किचन की बहुत रहती है, मुझे किचन की क्या पूरे घर की रहती है, मुझे साफ़ सफाई की। बस मैं लगी रहती हूँ इसके साथ ही, और साथ के साथ मैंने किचन भी साफ़ कर दी। राजमा चावल रखते हुए फिर मैंने कहा चलिए आप झाड़ू लगा लेते हैं। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, कपड़े मैं सारे नीचे उठा लाई फिर फटाफट से। फिर मैंने आकर नीचे फैलाया, आप देख सकते हैं इसमें पंखे में। फिर मैं सोफ़े के कवर तो सूख ही गए थे मेरे, मैंने कहा ये बिछाऊँ। मैंने कपड़े अंदर रूम में ही डाल दिए फिर, और फटाफट से सोफ़े बिछाए कवर। और मैंने कहा अब झाड़ू पोछा भी कर लिया जाए। बारिश तो आ गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो है ही ना घर को साफ़। तो चलिए फिर मैंने अपना, हम इधर रूम की सफाई करते हैं। सबसे पहले बैठ के मैंने कपड़े टांगे, फिर सोफ़े के कवर चढ़ाए, फिर फोल्डिंग की चादर झाड़ के कर दी। ये बेटा सामान लाया था उसका भी था रखा हुआ, तो मैंने ये भी अपना एक साइड ही रख दिया। फिर टेबल भी गंदा हो रहा है, चलो टेबल भी साफ़ कर लेते हैं। फिर टेबल पे पानी की बोतल तो रखी थी, इससे ही थोड़ा पानी डाल के मैं गीला कपड़ा मारती हूँ, टेबल बिल्कुल साफ़ हो जाती है। बस मैंने टेबल भी साफ़ कर लिया इसके साथ ही।
वैसे तो मेरा टेबल साफ़ ही रहता है, गंदा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मार लेती हूँ कपड़ा एक डेली की डेली। बस फिर मैंने झाड़ू उठाई और झाड़ू अंदर से, कूड़ा तो मेरा नहीं होता, ये है साइड से बरसातों में ना कल्ली, ये जो होती है सीमेंट वीमेंट है, ये उखड़ जाता है थोड़ा। बस ये पूजा वाले कमरे में आई, वहाँ पर बेटा सो जाता है आया हुआ है, तो फिर मैंने कहा इधर की भी चादर वादर, वैसे तो कोई नहीं होता इधर, बेटा आया हुआ है तो वो यहाँ सो जाता है, तो कहीं थोड़ा सा सामान फैला हुआ रहता है यहाँ। तो बस मैंने फिर अपने इस कमरे में चादर वादर झाड़ दी और हमने इधर की भी झाड़ू वाड़ लगा दी और फिर मैंने पोछे लगा दिए सारे, और उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गई। और अपना देख सकते पोछे वोछे भी लग गए और मेरे खाना भी तैयार हो गया। 10 बजे तक मैं एकदम फ्री। पर बस आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, वो इस वजह से हुई, बेटा जो है शॉप पे जा रहा था पापा के पास, उसने परफ्यूम छिड़का और परफ्यूम से मुझे बहुत एलर्जी है, उससे मैं पड़ गई बीमार फिर से। मैं यही कह रही, मैंने कहा पहले भी उस दिन परफ्यूम छिड़का था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अब भी मेरे को फिर से कोल्ड और बुखार सा भी हल्का हल्का लग रहा है। पर मैं फिर भी वीडियो एडिट कर रही हूँ, मैंने कहा करनी तो है ही, क्योंकि वीडियो एडिट किए बगैर फिर ये होता है अपलोड क्या किया जाए। इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से दवाई तो मैंने ली, लेकिन मेरा फिर भी कोल्ड हो रहा है, तो मैं लेकिन बोल रही हूँ अपलोड कर रही हूँ, एडिट भी करूँगी, थंबनेल सब बना रही हूँ, कोई बात नहीं। अब क्या करें, ये तो करना ही पड़ता है। बस बीच में देखा बारिश फिर शुरू हो गई, मैंने कहा कोई नहीं, लगा देती हूँ साइड साइड में, और बीच में जो है वाइपर कर दूँगी अभी थोड़ी देर तक, फिर बारिश रुकेगी तो यही हो सकता था, और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि बीच में यहाँ जाल रखा है तो यहाँ बारिश होती ही रहती है। तो बस इसके साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगता है, मैं आपके डेली अपना जो है सब चीज़ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे मैं साफ़ सफाई करती हूँ। मैं अपनी साफ़ सफाई को लेकर के बहुत डीपली सफाई करती हूँ। तो चलिए मैं इसके साथ ही वीडियो समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप अपना सपोर्ट और प्यार मेरे साथ यूं ही बनाए रखिए। मैं एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी, मुझे विश्वास है आप लोगों के सपोर्ट पे और अपनी मेहनत पे। मैं मेहनत करूँगी, आप लोग देखिए मेरा घर भी साफ़ हो गया, सब कुछ एकदम बिल्कुल साफ़ सफाई। मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रहता है कि पूरी साफ़ सफाई ढंग से होनी चाहिए। बस तो इसके साथ मेरा व्लॉग समाप्त।